एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो भगवान शिव के साथ संबंधित है। भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये रीडिंग आज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना है। भगवान शिव आप लोगों के आसपास ही हैं। अगर आप उन्हें महसूस कर पाएँ तो वो आपके अंदर ही हैं। अगर आप उन्हें महसूस कर पाएँ तो हो सकता है वो आपके बिल्कुल पास हों। आप अगर उन्हें महसूस कर पाएँ तो हो सकता है कि वो आपके इतना पास हों कि जब आप आंखें खोलें तो शिव को ही महसूस करें, जब आप आंखें बंद करें तो शिव को महसूस करें, जब भी आप अपने अंतर्मन में देखें तब भी शिव को महसूस करें। इतना पास है वो इस समय पर। सावन का ये महीना भगवान शिव का महीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर शिवलोक से, शिवधाम से शिव धरती पर आते हैं और हम सब लोगों के दुख मिटाने के लिए वो यहाँ पर विराजमान होते हैं। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ हमेशा आपको शांति और समृद्धि और सुख का अनुभव होगा। अगर आप शिव को महसूस करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आप ध्यान कर रहे हों। आप आंखें बंद कीजिए, भगवान शिव की इन दोनों पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपको महसूस होगा कि ये आपके अंदर ही विराजमान है। आपके अंदर, आपके अंतर्मन में शिव जैसे ही विराजमान होंगे। आप ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे और ये सबसे अच्छा समय है जब आप ध्यान की उस अवस्था को पा सकते हैं जो अवस्था आज तक आप नहीं पा पाए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमें नहीं पता कि इसे कैसे किया जाता है, हमें इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो सावन का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप इस समय पर अगर ध्यान करते हैं, शिव की तस्वीर को आप सामने रख सकते हैं या सिर्फ शिव को उस रूप में देख सकते हैं जहां वो बादलों में बर्फ के आगे आपको दिखाई दें। आप कैलाश को देख सकते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां भगवान शिव खुद निवास करते हैं और वहां अगर आपने तस्वीर भी लगा ली कैलाश की तो शिव के दर्शन हो जाते हैं। शिव के दर्शन इतने खूबसूरत होते हैं कैलाश की दर्शन करने से कि ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ उस जगह पर विराजमान हो चुके हैं, आप वहाँ पहुँच चुके हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान कैलाश पर है और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे शिव मेरे पास ही विराजमान है, जैसे शिव मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो इतना खूबसूरत सा ये जो दर्शन मुझे हो रहे हैं ना, मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप भी ये ध्यान करके देखें, आपको भी उनका एहसास होगा। करके देखिए, एक बार करके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि फिर आपको कैसा महसूस हुआ। और आपने करना ही करना है, सावन के इस महीना में ज़रूर करके देखें। मुझे अपने अनुभव नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। टैरो रीडिंग तो हम हमेशा ही करते हैं और आपके लिए आज मैं यहाँ पर जो टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ वो शिव के मैसेजेस को लेकर है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको कौन सा पाथ दिखाना चाहते हैं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपकी ऊर्जा को समझते हैं, वो आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं, इसलिए वो आपसे मैसेज में सब वो बातें करेंगे जो वो आपसे कहना चाहते हैं। वो मेरे माध्यम से हो सकता है क्योंकि मैं तो एक दूत हूँ जो भगवान शिव से कनेक्टेड हूँ और आपको मैं वो रास्ता दिखाने के लिए उनकी भाषा में बात कर सकती हूँ। टैरो कार्ड्स के साथ कनेक्टेड होकर मैं आपसे ये बात कर सकती हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं बस माध्यम भर हूँ, इसलिए आप लोगों को शिव से कनेक्ट होना है। भगवान शिव की इन तस्वीरों को देखें और जो लगता है कि आपसे कनेक्ट हो रही है उस तस्वीर को आप चुन लें। इन दोनों तस्वीरों में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है ये, तो इसलिए ध्यान के साथ इन्हें चुनें ताकि आपको आपका पायल रेजोनेट हो सके। आपको एक और बात कह दूं, आप दोनों पायल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि भगवान के संदेश तो हम कैसे भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पायल को सिलेक्ट करें, दोनों भी करेंगे तो हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए ही हो। तो जो अच्छे संदेश हैं उन्हें रख लें और जो आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा उसे छोड़ दें। तो आप दोनों पायल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये रीडिंग जो है ये सबके लिए है, कोई भी इसे देख सकता है। परिवार के कितने भी सदस्य हो आप, सब लोग रीडिंग देख सकते हैं।
एक और बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। उस बात को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपसे मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आपको सारे रहस्य बता पाऊँ। आज की वीडियो आपके लिए ख़ास हो सकती है। पूरा देखिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए, ताकि आप संदेश ले पाएँ और ईश्वर से कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 की। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को, भगवान शिव की पिक्चर को चूज़ किया है, तो अब आपके लिए क्या मैसेज होगा? पायल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपकी बात यहाँ पर करने वाली हूँ। भगवान शिव का आपके लिए जो संदेश है वही मैं दूंगी। आज मैं कार्ड्स की पिक्चर शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा शिव को देखने का मन है, इसलिए मैं उनको देखते हुए आपसे बात कर रही हूँ, ताकि आपको रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो। पर टैरो कार्ड्स मेरे सामने हैं और उनके साथ ही रीडिंग की जाएगी, पर शिव का ध्यान भी मुझे करना है साथ साथ। यहाँ पर आपके लिए जो संदेश, सबसे पहला संदेश निकल कर आया है वो ये है, आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आंखें बंद करके मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, काम नहीं किया जाता। आपको आंखें खोलकर काम करना चाहिए। बहुत ध्यान के साथ आपको आगे बढ़ना है, बहुत ध्यान के साथ आपको काम करना है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके ही आसपास होगा, जो आपके ही इर्द गिर्द हो सकता है, आपका इतना क्लोज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कभी धोखा नहीं दे सकता, ये तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो आपके लिए एक बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी। पर आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे धोखा कैसे दे सकता है। इसलिए ये ना समझते हुए आप ध्यान रखें, ध्यान दें, आंखें खोलकर आगे बढ़ें। कभी भी किसी पर अंधा विश्वास मत करें, कभी भी आंखें बंद करके बस चलते मत चले जाएं। रास्ते कैसे हैं, कहाँ कुछ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, देखते हुए आगे बढ़ो। भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक है, पर आंखों के पीछे क्या हो रहा है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अंदाज़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड लगा सकता है। अगर आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हैं, ध्यान करते हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आंखें बंद करके भी वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तब आप ये जान पाएंगे कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है, कोई पीठ के पीछे क्या कर रहा है, कौन से ऐसे षड्यंत्र हैं जो रचे जा रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो की जा रही हैं। तो आंखें बंद करके आपको चलना नहीं है, पर हाँ, अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा इसलिए है कि आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी शक्तियाँ ही इतनी बढ़ जाएंगी कि अगर कोई आपके ऊपर वार करने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपनी किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी को ऐसी बातें मत बताना जो बताने लायक ना हो। हम कई बार ऐसा करते हैं कि काम किसी के साथ कर रहे होते हैं और उसको अपनी सारी पर्सनल बातें बता देते हैं। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपकी कमज़ोरियां जान जाता है। आपको जानकर, आपकी कमज़ोरियां जानकर वो आपको ब्लैकमेल करता है। और ऐसा आपके साथ हो सकता है अगर आपने इग्नोरेंस दिखाई, अगर आपने भोलेपन में आकर किसी को अपनी सारी बातें बताई, तो वो व्यक्ति आपके राज जानेगा और उसके बाद वो आपको ही परेशान करेगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आपको हर कदम ध्यान से ही आगे बढ़ना है। तो ध्यान ही आपके लिए आज का एक नया शब्द है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, वहाँ पर ध्यान करेंगे, या आप अपनी आंखें खोलकर ध्यान करेंगे इस बात का कि कोई आपके काम को ख़राब ना कर पाए, कोई आपके सामने हो और आप उसे देख ना पाए, ये भी एक तरह से ध्यान ही है। जब आप बहुत ध्यान से फोकस होकर कोई काम करते हैं, कोई काम आपने शुरू किया है और इतना आपका फोकस है कि और कहीं आपका ध्यान जा ही नहीं रहा, तो ये भी ध्यान का ही रूप है। तो ध्यान तो बहुत तरह का होता है। आपको कौन सा ध्यान करना है? काम में ज़्यादा ध्यान करना है, या आपको अपने रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान करना है, या आपने खुद पर ज़्यादा ध्यान करना है? तो आपको करना तो है, पर क्या करना है यह आपको तय करना है। आप अगर ऐसा तय कर लेंगे तो आपके जीवन के लक्ष्य स्थापित हो जाएंगे। आप शिव के साथ समन्वय स्थापित कर पाएंगे। शिव अलाइंड है। एक कुंडलिनी जागरण के बारे में आप जानते होंगे। जब आपको कुंडलिनी जागरण का ज्ञान हो जाता है, तब आपकी ऊर्जा अलाइन हो जाती है। और भगवान शिव तो पूरी तरह से अलाइंड है, उनकी कुंडली तो पूरी तरह से जागृत है।
उनकी कुंडली इतनी जागृत है कि तीसरा नेत्र तक वो खोल पाते हैं, इतनी ज़्यादा जागृत। तो भगवान ने ध्यान के रूप में बहुत सारी बातें सामने रखी हैं। भगवान को जब हम जानते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम समझते हैं, तो हमें ये सारी ऊर्जाओं के रूप समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान करना सीखें, ध्यान करना जानें, ध्यान करके देखें, प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपके साथ शिव यही बात कहना चाहते हैं, आपको यही समझाना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगी पर्सनल रीडिंग की। पर्सनली भगवान शिव का आपके लिए क्या संदेश है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ चुकी हैं जो आप चाहते नहीं थे जोड़ना। कुछ लोग आपको बुरा कहते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप सेल्फिश हैं, कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते, कुछ लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप जैसा इंसान कैसे इतना बदल गया। तो ऐसी ऐसी बातें ना बहुत सारे लोग करते हैं आपके लिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लिए बातें करना चाहते हैं, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। उनको आप दिख रहे हो सामने, इसलिए वो आपकी बातें कर रहे हैं। उनको कोई और दिखेगा तो वो उसकी भी बातें करेंगे। तो इसलिए लोगों को तो बातें करने में बहुत मज़ा आता है, पर आप उनकी बातें क्यों सुनते हो? आपको थोड़े ही सुननी है उनकी बातें। आप अपने काम से काम रखो। आपको लगता होगा कि ऐसी ऐसी बातें आपके लिए क्यों की जाती हैं, आपके मन में बहुत बार ये आता होगा। पर भगवान शिव ना आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको करने दो जो उनका काम है। उन लोगों के लिए ऊर्जाएं कोई काम नहीं कर रही, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो, यानी कि भगवान शिव से कनेक्टेड हो, तो आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, आप अपना रिश्ता बर्बाद नहीं कर सकते। आपके रिश्ते जैसे मर्जी हों, आपको उन्हें संभाल कर चलना है। आपके रिश्ते जैसे मर्जी चल रहे हों, पर आपको हमेशा अच्छा ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया उनके साथ आप अच्छा करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। आपको बल्कि इतना समझदार होना चाहिए कि आप सही और गलत का निर्णय कर पाएँ और उसके बाद ये जजमेंट कर पाएँ कि किसने सही किया है, किसने गलत किया है। पर अपनी तरफ से आपको सही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपके साथ सही कर रहा है, बहुत अच्छा है, तो आप उसके साथ बुरा करें। ये गलत हो जाएगा। ये करने को भगवान शिव कभी नहीं कहते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, उसके बाद निर्णय करो। उसके बाद ये करो कि जो इंसान गलत है उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मत सोचो कि दर्द कितना होगा, मत सोचो कि पेन कितना होगा। एक बार की बात है, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपने सही निर्णय किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद ये रिश्ता नहीं चल सकता। इस रिश्ते में वो नहीं रहा जो आपको कभी दिखाई देता था। बहुत मुश्किल फ़ैसला हो सकता है, पर ये फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत टॉक्सिक है सारी चीज़ें, बहुत दर्द है, दुख है, पेन है, परेशानी है, तो निकाल दीजिए। भगवान शिव का यही संदेश है आपके लिए। मत रहिए उस रिश्ते में जो आपको दर्द दे रहा है, सुइयों की तरह सारा दिन चुभ रहा है। इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना सीखो। सबसे पहले अपने अंदर झाँक कर देखो कि तुम गलत नहीं हो। इस बात को अपने अंदर बिठा लो कि तुम गलत नहीं हो। अगर आप ये बात अपने अंदर बिठा लोगे तो आपको रिश्तों को बैलेंस करना आ जाएगा, संतुलित करना आ जाएगा। अगर आपके साथ किसी ने इतना बुरा किया है, तो आप अगर उसके साथ उतना ही बुरा करते हो तो उसे संतुलन कहते हैं। अपने आप को आप हमेशा ब्लेम करना बंद करो कि आपसे गलती हुई है। संतुलन हर जगह पर ज़रूरी है। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा करना सीखो। बुरे के साथ बुरा का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कुछ इतना बड़ा पत्थर मारा है तो आप भी उसे पत्थर मारोगे, ऐसा नहीं। पर जिसने आपको पत्थर मारा है उसको आप छोड़ दोगे। आप दोबारा से पत्थर खाने के लिए उसके सामने खड़े नहीं होगे। आपको उस जगह को छोड़ देना है ताकि वो आपको दोबारा से कभी दिखाई ना दे। वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से चली जाए, जिस नेगेटिविटी ने आज तक आपको जीने नहीं दिया। आप कोई पत्थर खाने के लिए थोड़ी ही हो इस दुनिया में। भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके कर्मों का फल हो सकता है वो आपको मिल चुका है। अब आगे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है जो आपको मिल सकता है। एक कदम बढ़ाकर देखो।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ते ही नहीं, मूव ऑन करते ही नहीं। कितनी भी टॉक्सिसिटी क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, कितने भी दर्द क्यों ना हो, रिश्तों में कितनी भी जूते मिल जाएं, कितनी भी गालियां मिल जाएं, कितना भी इंसल्ट मिल जाए, पर वो आगे मूव ऑन नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई इस तरह के रिश्तों को जीने के लिए थोड़े ही आए हैं जहाँ पर आपको सांस तक ना मिले। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, दुनिया में इतने रिश्ते ऐसे हैं जो चल नहीं पा रहे। हम कहते हैं कि रिश्ते रेलगाड़ी की तरह होते हैं, जहाँ पर दो लाइंस कभी मिलती नहीं पर समान रूप से चलती रहती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती रहती हैं। पर अगर आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है, टूट चुकी है, ऐसे में आप क्या करेंगे? कैसे ज़िंदगी को बिताएंगे? कैसे सफ़र तय करेंगे उस ज़िंदगी का? जब आपकी गाड़ी में ही दिक्कत है, तो इस गाड़ी को रोक दीजिए। आपको अपने लिए कुछ और राह चुननी चाहिए, आपको अपने लिए कोई और रास्ता चुनना चाहिए। इस रास्ते पर अब कुछ नहीं है, ये मान लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आप खुद को दर्द देंगे, खुद को टॉर्चर करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टॉर्चर आपके लिए नहीं है। अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा, और ऐसा आपको करना ही है। जो लोग भी टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, शिव का ख़ास संदेश उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है, उन इंसानों के लिए है। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। आपको इसे जनरल मानकर चलना है, और आपको शिव को कनेक्ट करके वो करना है जो मैसेज आपको मिल रहा है। अगर आपके रिश्ते बहुत टॉक्सिक हैं तो अपने रिश्तों से मूव ऑन कीजिए और कोई और राह चुनिए जो भगवान शिव आपको दिखाना चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपको कैसे होगी कि आपको कौन सी राह चुननी है? ये क्लैरिटी आपको मेडिटेशन से होगी, ध्यान से होगी। अगर आप ये ध्यान करेंगे तो अपने आप रास्ते बनेंगे, आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। कोई धक्का नहीं करना पड़ेगा, खुद के साथ खुद ब खुद रास्ते बनेंगे। करके देखना एक बार। सावन के इस महीने में मैं इसलिए इस रीडिंग को कर रही हूँ ताकि अगर आप में से किसी ने भी मेडिटेशन स्टार्ट किया, ध्यान स्टार्ट किया और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो मेरी ये रीडिंग सफल हो जाएगी, मेरा ये बोलना सफल हो जाएगा। आपकी ज़िंदगियाँ बदली तो मैं खुश हो जाऊँगी। इसलिए आप ये मेडिटेशन ज़रूर करना और इस टॉक्सिसिटी से बाहर आने के लिए कोशिश ज़रूर करना। एक की गई कोशिश भगवान शिव आपका साथ देंगे और वो आपको अपने आप अपने हाथों से हाथ पकड़कर बाहर ले जाएंगे इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से, इस दिक्कत से। तो ये है आपकी पर्सनल रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको भगवान शिव का संदेश दिल से मिल गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके लिए पाइल नंबर 2। अगर आपने भगवान शिव की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी और हम देखेंगे आपके लिए क्या संदेश है भगवान शिव का। सावन के इस महीने में शिव को आप अगर मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट होकर आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं। अगर कोई भी उनके साथ थोड़ा सा भी बात करने की कोशिश करता है ना, वो खुद से बात करते हैं। मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ। जब भी आप आंखें बंद करके बस याद भर कर लो उनको, उनकी मूरत आपके सामने आ जाएगी, वो आपके सामने आ जाएंगे और पूरी तरह से आप सराबोर हो जाओगे उनकी ऊर्जाओं के साथ। तो कनेक्टेड होकर देखना। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अब मैं उनका संदेश आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे लगता है कि शिव का जो संदेश है वो ये है कि भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपके लिए दुविधा भरा हो सकता है। आप एक सही रास्ते पर हो या सही रास्ते पर नहीं हो, इसके लिए आप खुद ही कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूज हो कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते को चुनना है। आपके सामने 2 रास्ते हैं और आप इधर भी जाना चाहते हो और दूसरे रास्ते पर भी जाना चाहते हो, पर वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा कि कैसे आप एक रास्ता चुन पाओगे।
बहुत सारे लोगों के लिए यही लग रहा है मुझे कि आप कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूज, मन में बहुत सारे विचार हैं। इतने विचार हैं कि एक विचार पर आप फोकस नहीं कर पाते। कभी ऐसा लगता है ये काम कर लूँ, कभी ऐसा लगता है वो काम कर लूँ, कभी ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी आ रही है ये ले लूँ, कभी ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी थी जो पहले मिली थी। तो बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आपके मन में रोज़ चलती हैं। रोज़ आप जद्दोजहद करते हो अपने दिमाग में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो आपको पहले क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद कोई काम करना। पहले आप मेहनत कर रहे हो और क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं है कि आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पर जाना है। आप एफर्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, पर उसका फल आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो ध्यान करना सीखो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि इसके साथ ही आपको क्लैरिटी मिलती है। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो। ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज़ करने से आपके मन में बहुत सारे विचार जो चल रहे होते हैं ना, वो एक लाइन में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, और आपको समझ में आता है कौन सा विचार नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो नेगेटिव विचार निकल जाते हैं, और जब आप ब्रीद इन करते हो तो पॉजिटिव विचार आपके अंदर चले जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, और ध्यान में ये टेक्निक्स बहुत सारे लोग बताते हैं। अगर आप ध्यान सिंपल तरीके से करना चाहते हो, सिर्फ बैठकर ध्यान करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, पर अगर आप पहले अपने आप को चैनलाइज करना चाहते हो तो ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। शिव आपसे एक और बात भी कहना चाहते हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, बहुत जल्द, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली उनसे वैसे ही कनेक्टेड हैं। आप बहुत ज़्यादा मानते हैं शिव को, पर आपका ध्यान नहीं लगता। तो शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात से कि ध्यान नहीं लगता, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि ध्यान नहीं लगता, क्या किया जाए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ध्यान लगने लगता है। जैसे आप कुछ भी करोगे तो उसका रिजल्ट आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। कई लोग जिम जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आते। 21 दिन प्रैक्टिस करो, 21 के बाद फिर 21 दिन के 3 सेट करो, यानी कि 21 दिन प्रैक्टिस किया मेडिटेशन का, उसमें आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। फिर 21 दिन का फिर आपने एक संकल्प लिया, उसके बाद मेडिटेट किया तो और भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और जब आप तीसरे 21 दिन पर पहुंचोगे ना, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। तो ये एक तरीका है ध्यान का, जब आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव देखोगे, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, छोटा बदलाव नहीं होगा। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो भी ये बदलाव आपके काम आएगा। अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं है, आपकी जॉब ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, आपका करियर सेट नहीं है, सब जगह पर आपको बदलाव नज़र आएगा। और एक यही रेमेडी है जो हर चीज़ में बदलाव लेकर आती है। मान लीजिए आप कोई रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि उपाय काम नहीं करते, उपाय भी काम करते हैं, पर एक टॉपिक के लिए आपको अलग उपाय करना पड़ेगा। नौकरी की परेशानी है, अलग उपाय करना पड़ेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी है, अलग उपाय करना पड़ेगा। आपके घर परिवार में कोई परेशानी है, अलग उपाय कीजिए। आपकी कोई बीमारी है, उसके को ठीक करने के लिए अलग से उपाय कीजिए। पर मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो सारी की सारी बीमारियों की जड़ है। आप मान सकते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी। नौकरी की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, सब दिखने लगता है उनको, सब पता चलने लगता है। यूनिवर्सल एनर्जी से वो अलाइन हो जाते हैं, सारे के सारे छिद्र खुल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऊर्जाओं के द्वार खुल गए हैं, सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। और जब आपके साथ चक्र बैलेंस है, फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसे आप ना पा सकें। शिवमय हो जाते हो आप, और शिव के पास शक्ति अपने आप आ जाती है। तो इस तरह से मेडिटेशन का फल आपको बहुत सारे रूपों में मिलता है। इसलिए बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरी बात सुने ना सुने, शिव की बात तो सुनेंगे।
भगवान शिव के साथ तो कनेक्ट होंगे, उनकी बात तो मानेंगे। तो अगर आप मानते हैं उनको, अगर आप जानते हैं उनको, समझते हैं और उनकी ऊर्जा के बारे में जानते हैं, तो मेडिटेशन करके आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे नीचे कि हमने मेडिटेशन शुरू कर दिया है। और जो लोग करेंगे वो मुझे कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में कि मैं कितनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर पाई हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत अच्छे। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने खूबसूरत इसके रिजल्ट्स हैं। तो अगर कभी भी ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, तो ये मेडिटेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करना और देखो कैसे क्लैरिटी आती है आपकी ज़िंदगी में। आप बोलोगे बाद में, काम पहले होने लगेंगे। आप कहोगे बाद में, आपके सामने सब चीज़ें पहले आ जाएंगी। इतना मज़ेदार है ये, इतना खूबसूरत। आप लोग इसे आजमा कर ज़रूर देखना। यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो है आपके साथ शिव का गहरा कनेक्शन। आपके साथ शिव का इतना गहरा कनेक्शन है कि अगर आप ये ध्यान मेडिटेशन करते हो ना, तो सारे रास्ते आपको वो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि उनका हाथ आपके सिर पर है, वो आपके साथ साथ हैं। महसूस करके देखो। आपकी नौकरी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जब इस साथ में उनके आगे बढ़ोगे ना, तो आपको वो खुद ही रास्ता बता देंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस उनके साइंस को, उनके सिंबल्स को समझने लगना, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करना। वो आपको किसी ना किसी रूप में ये बता देंगे कि तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जाना। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एहसास तक हो जाता है कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि नहीं मत जाओ इस रास्ते पर, तो आपको भी वही वाला एहसास होगा। रिश्तों को लेकर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने किसी से छुपाई हैं। आपने, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने पार्टनर से कुछ छुपाया है जो शायद छुपाना नहीं चाहिए था। आपने उनको कुछ ऐसी बातें नहीं बताई, अपने मन में रखी हैं जो आपको बता देनी चाहिए थी, क्योंकि जब आपकी इस बात का उन्हें पता चलेगा तो उन्हें या तो बहुत दुख होगा या फिर वो आपके साथ थोड़ा कट जाएंगे। क्योंकि जब किसी के द्वारा कोई बात पता चलती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। तो आपको भगवान शिव ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों को छुपाकर रिश्तों को ख़राब मत करो। छोटी छोटी बातों को अगर आप एक दूसरे को बताओगे नहीं, तो रिश्ते की नींव कैसे मजबूत होगी, रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे। आप अभी से बातों को छुपाओगे तो रिश्तों में कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, बार बार आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दोनों के अंदर विश्वास की कमी है। आपको लगता है कि वो आप पर विश्वास नहीं करते और उनको लगता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते। तो विश्वास की कमी जहाँ होती है, वहाँ रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो अगर आप रिश्तों में बंधना चाहते हो। और अगर आप पहले से बंध चुके हो, तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तब तो ऐसा आपको मानना ही नहीं चाहिए कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट रिश्तों की नींव होती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो रिश्ता बेहतरीन होता है। तो भगवान शिव आपको यही कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों से रिश्तों का अंत मत करो। धीरे धीरे ही सही, रिश्तों में जब कोई दूरियां आने लगती हैं, तनाव आने लगता है, दिक्कतें आने लगती हैं, तो फिर रिश्ता काटना मुश्किल हो जाता है। और वो कटता तो है, पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि काटना ना काटना एक जैसा ही हो जाता है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर चलना। रिश्तों को आप दर्द देने की बजाय उसको बराबर का दर्जा देना। रिश्तों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपने रिश्तों को चलाना चाहते हो, उसमें स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आपको विश्वास करना होगा, दोनों को विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं किसी एक के लिए कह रही हूँ। अगर विश्वास करोगे तो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलेगा, स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी स्टेबल हो जाएंगी और एक दूसरे को समानता का व्यवहार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव और शक्ति दो ऐसे रूप हैं जो एक रूप में समाये हुए हैं। आपने कभी शिव की पिक्चर देखी होगी, उनकी तस्वीर देखी होगी जिसमें वो अर्धनारीश्वर के रूप में है। ये क्या हमें बताता है? ये यही बताता है कि शिव ने भी शक्ति को अपना ही रूप माना है, अपना ही अस्तित्व माना है।
शिव और शक्ति अलग नहीं है। तो हम लोग कैसे सीख गए औरत और पुरुष में फर्क करना? किसने सिखाया? हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया। हमारी संस्कृति हमेशा हमें यही सिखाती है कि दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, कोई फर्क नहीं है पुरुष में और स्त्री में। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि इस समाज को पुरुष प्रधान बना दिया जाए। हमें ईश्वर ने नहीं सिखाया, हमें हमारे समाज ने बताया है। समाज ने क्यों बताया है? क्योंकि उसे पुरुष प्रधान वो बना देना चाहते थे। कुछ लोग, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, इसे ऐसा मत समझना कि मैं सबके लिए कह रही हूँ, पर मैं तो यहाँ पर भगवान शिव के उस रूप को देख रही हूँ जहाँ समानता है। शिव और शक्ति एक ही रूप में है, एक जैसी ऊर्जा लिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं है शिव में और शक्ति में। तो हम क्यों फर्क करें? ये बात अगर रिश्तों में आ जाए तो रिश्ता कभी दिक्कत में नहीं आएगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी रिश्ते में दूरियां नहीं आएंगी, कभी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इतनी छोटी सी बात आप लोग नहीं समझ सकते क्या? शिव खुद आकर आपको ये समझाना चाहते हैं। हमारे सारे ही ईश्वर भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, जितने भी उनके रूप हैं, सभी कुछ ना कुछ हमें सिखाते ही हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते ही हैं जिंदगी के बारे में। उन्हीं में से एक रूप है समानता का रूप, शिव और शक्ति का रूप। तो ये जो रूप है ये आपको बताता है। और आपको एक और बात जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि सावन का महीना खास तौर पर शादियों का महीना माना जाता है। इस समय में की गई पूजा शादी करवाती है, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो सावन में पूजा की जाए तो शादी जल्दी हो जाती है। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि भगवान शिव तो रिश्तों को जोड़ते हैं, शक्ति रिश्तों को जोड़ती है, तो अलग कैसे हो गया, है ना? बिल्कुल इस एनर्जी को अगर आप अपने आप से कनेक्ट करोगे ना तो जीवन को जीना आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। नर और नारी एक ही रूप है। किसी को कम मत समझो एक दूसरे से, ना ही पुरुष कम है और ना ही स्त्री कम है। अगर ये इक्वालिटी रिश्ते में आती है तो रिश्ते को चलने से कोई पावर रोक नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी रोक नहीं सकती। तो शिव तो बस यही समझाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा होगा, ये ऐसा रिश्ता होगा। मैं यहाँ पर शिव की भाषा आपको कहना चाहती हूँ, उनके द्वारा जो भी बताया गया है रिश्तों को लेकर वो बताना चाहती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम तलाक होते हैं, सबसे कम डाइवोर्स रेट है, पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको बढ़ने से कैसे रोका जाए? जब हम एनर्जी से अलाइन होंगे, जब हम शिव से अलाइन होंगे, जब हम उनकी भाषा को समझेंगे, जब हम ये बात मानेंगे कि शिव और शक्ति एक हैं, पुरुष और नारी एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है किसी में, तब हम ये मान पाएंगे कि किसी को हर्ट करना, किसी को दुख देना ये कहकर के तुम कम हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। बहुत सारे रिश्तों में ऐसा अक्सर होता है कि वो ये नहीं समझते कि नारी जो है, स्त्री जो है, वो पुरुष से आगे कैसे निकल गई। अक्सर होता है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा, आप लोग भी इसको झेल रहे होंगे। पर अगर आप शिव शक्ति के रूप को समझोगे तो कभी ऐसा नहीं करोगे। ये मैं उन पुरुषों के लिए कह रही हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और स्त्रियों को कम मानते हैं। तो कोई भी कम नहीं है, बराबर का दर्जा दीजिए। ना किसी को कम करना है और ना किसी को कम होना है। बराबर का दर्जा रखोगे तो रिश्तों में कभी दूरियां नहीं आएंगी और आप एक बैलेंस जीवन जी पाओगे, संतुलन आपके अंदर आ जाएगा। और जब गृहस्थी का संतुलन आता है तो सृष्टि की रचना होती है। यही शिव हमें बताना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस संतुलन को बनाए रखें, सृष्टि को बनाए रखें, शिव ध्यान करें और अपने आप को उन संतुलित एनर्जी से अलाइन करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मैंने एंड तक क्यों रोका था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। अभी जो मैसेज आपको पहले दिया है मैंने, वो भी बहुत ज़रूरी था, वो आप सब लोग ग्रहण करें। और आज का जो मैसेज है वो ये है कि वैदिक ऊर्जा की वेबसाइट आ चुकी है। अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई भी ऐसा ब्रेसलेट लेना चाहते हैं जो आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सके, तो वेबसाइट पर जाकर
आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाइए, अपने लिए अपना ब्रेसलेट चूज़ कीजिए, अपना एनर्जाइज ब्रेसलेट चूज़ कीजिए और उसे लेकर अपने आप को अलाइन कीजिए एनर्जीज के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाइए और चूज़ कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत में ये सभी ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं। पूरी तरह से एनर्जाइज ब्रेसलेट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से ब्रेसलेट क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो आपके पीस और प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ ब्रेसलेट्स हैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए। अलग अलग तरह से बहुत सारी वहाँ पर रेंज मिल जाएगी आपको, तो अपने हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।